रिएक्शन इन सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें हमें मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज या वेट परसेंट ये सब पढ़ना है। ये सब क्या है तो देखिए, मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन जो लेबोरेटरी में होते हैं, लेबोरेटरीज में जो होते हैं बहुत सारे रिएक्शन वो सॉल्यूशन में होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में कुछ डाला, ये सब चीज़ें। तो इन्हीं सबको एक एक्सप्लेन करने के लिए कुछ टर्म्स चाहिए। जैसे कि हम सॉल्यूशन बनाएं, उसमें कुछ सॉल्यूट डालें, तो कितना सॉल्यूट डालें, कितना केजी सॉल्यूशन में या कितना लीटर सॉल्यूशन में, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म बना दिया। फिर कितना सॉल्यूट डालें आप, सॉल्यूट का मतलब क्या होता है ये बता देते हैं पहले। कि देखिए, ये आपका इसमें जो वाटर है और उस वाटर में कुछ हम डालें, मान लो चीनी डालें, तो यहाँ पे वाटर हो गया सॉल्वेंट और ये चीनी हो गया सॉल्यूट, और ये जो टोटल दोनों के मिल के जो आया वो होता है सॉल्यूशन। तो कितने लीटर सॉल्यूशन में कितना केजी सॉल्यूट डाले या कितना मोल सॉल्यूट डाले, कितना केजी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डाले, तो इन सब को बताने का एक अलग अलग तरीका है। तो उन्हीं तरीकों को आज हम समझेंगे। लगभग 4 तरीके हैं। वेट परसेंट, मास परसेंट, ये सब हैं, और मोल फ्रैक्शन है, मोलैरिटी है, मोलैलिटी है। तो ये सब बताते हैं कि कितने सॉल्यूशन में कितना क्या है, कंसंट्रेशन बताते हैं। ठीक है, कि कितना में कौन क्या है। तो पहले हम मास परसेंट से शुरू करते हैं। मास परसेंट क्या कहता है कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100%। निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या है, अगर आपके पास सॉल्यूशन है उसमें कुछ सॉल्यूट डाले तो कितना परसेंट सॉल्यूट डाले आपको निकालना है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। इस पे एक क्वेश्चन बनता है जो कि यहाँ पे प्रॉब्लम 1.6 है। क्या है, एक सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए। एक सब्सटेंस ए है, 2 ग्राम है, ये मेरा सॉल्यूट है। कैसे हमें पता चला कि ये सॉल्यूट है, तो जो ज़्यादा अमाउंट में जो होता है वो सॉल्वेंट होता है और जो कम होता है वो सोल्यूट होता है। तो ये 2 ग्राम मेरा सोल्यूट है, 18 ग्राम पानी में डाला, 18 ग्राम वाटर में डाला, तो ये मेरा सॉल्वेंट है। और दोनों बन के जो 30 ग्राम आया, मिल के जो 30 ग्राम आया वो मेरा सॉल्यूशन है। तो हमसे पूछा है मास परसेंट। मास परसेंट किसका, सॉल्यूट का ही है ना। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। तो सिंपल इस फॉर्मूला के अनुसार रखेंगे, 2 ग्राम सोल्यूट 30 ग्राम सॉल्यूशन इंटू 100, ये जो आएगा 100/15%। ये जो आएगा वो आपका 1 मिनट, ओ सॉरी, ये 20 ग्राम होगा ना, 18 दू 20 ग्राम, तो 100/20, मतलब कि ये 20×5 = 100, 5 दूनी 10%, तो 10% होगा। ठीक है, तो यही है, अगर लेबोरेटरी में कुछ काम कर रहे हो और आपके पास 20 ग्राम सॉल्यूशन तैयार हुआ, कैसे, 2 ग्राम सोल्यूट डालने पे 18 ग्राम सॉल्वेंट में, तो अगर हम पूछ दें इस 20 ग्राम सॉल्यूशन में बताइए कि सोल्यूट का क्या परसेंटेज है, तो आप बोल दोगे 10%। तो यहाँ से हम आइडिया निकाल लेंगे कि ओ 20 ग्राम का 10% कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2 ग्राम। तो ये सब चीज़ें किसी को बताने में, बोलने में हेल्प करता है। तो यही सब 4 तरीके होते हैं। मास परसेंट यहाँ देख लिए। आगे आता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को समझते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या है, तो मोल फ्रैक्शन में
जैसा कि नाम से ही दिख रहा है फ्रैक्शन। जैसे कि मोल फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन ऑफ मोल, है ना। जैसे कि मान लो आप आपके पास दो चीज़ है, एक ए है और एक बी है, और ए कितना है, इतना मोल है। ये एन ए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कोई सब्सटेंस है और उसमें आपके पास कितने मोल्स, सब्सटेंस ए का कितना मोल्स है, एन ए मोल्स है, और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब मुझे पूछ दिया मोल फ्रैक्शन बताइए ए का, मतलब क्या, कैसे निकालेंगे, तो मोल ऑफ ए बाई टोटल मोल, टोटल मोल कितना है, ये दोनों को मिलाए हैं तो टोटल मोल यही है ना, इसका एन ए मोल इसका एन बी मोल, तो टोटल मोल है ना यही हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी बाई टोटल मोल्स। ये है मोल फ्रैक्शन। और अगला है मोलैरिटी। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन में आप गौर करोगे कि हमेशा जो वैल्यू आएगा छोटा आएगा, जीरो से छोटा ही होगा। क्यों, क्योंकि नीचे का वैल्यू हमेशा बड़ा होगा न्यूमरेटर से, है ना। अब अगला आता है मोलैरिटी। तो आपने जो सॉल्यूशन बनाया उसको आप मोलैरिटी के भी टर्म में भी, मोलैरिटी के टर्म से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे मास परसेंटेज या मोल फ्रैक्शन से किए, है ना। कि आपके पास दो चीज़ है, मोल फ्रैक्शन से भी किए ना, कि इतना मोल ए का है, इतना मोल बी है, दोनों मिला दिए टोटल मोल हो गया, तो ए का कितना मोल है, ए का मोल फ्रैक्शन बताइए। तो उस हिसाब से वो सब हेल्प करता है चीज़ों को एक्सप्लेन करने में। तो मोलैरिटी देखते हैं, मोलैरिटी क्या कहता है, मोलैरिटी को एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से, और ये कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास वॉल्यूम। इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा ये। तो इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो एक 1.7 क्वेश्चन नंबर है, क्या है ये क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। बोला है मोलैरिटी बताइए NaOH का, NaOH का इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में NaOH डाला गया है और NaOH का मोलैरिटी बताइए, और वो सॉल्यूशन कैसे बना, सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 4 ग्राम, डिजॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर, इट्स 4 ग्राम, किसको, इसको 4 ग्राम, मतलब इसको किसको बोल रहा है, NaOH को ही। तो NaOH मेरे पास कितना है, 4 ग्राम, मतलब सोल्यूट मेरे पास कितना है, 4 ग्राम, और डिजॉल्व किया गया पानी में, और पानी कितना है नहीं बताया है, बोला है बस डिजॉल्व इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कितना है मेरे पास, 250 मिलीलीटर, बस जो चाहिए वो दिया हुआ है, सोल्यूट 4 ग्राम, निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स है ना, और सॉल्यूशन कितना चाहिए, सॉल्यूशन कितना दिया हो 250 मिलीलीटर, बट उसको लीटर में करके बनाना है। तो दो काम बचा हुआ है, यहाँ पे सॉल्यूट दिया है बट मास में दिया है, मोल्स में बनाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, और इसको लीटर में करना पड़ेगा। तो ये करते हैं पहले। मेरे पास 4 ग्राम NaOH है, ठीक है, इसका मतलब एक NaOH का वजन निकालते हैं पहले। तो सोडियम कितना होता है, सोडियम का 23 U होता है एक सोडियम का वजन। यहाँ पे आप नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर न्यूट्रॉन से करके बनाओगे तो आपको 22 U आएगा, बट वो सही नहीं है, कहीं कहीं वो फेल कर जाता है। ऑक्सीजन हो जाएगा 16 U और हाइड्रोजन हो जाएगा 1 U, तो ये हो जाएगा 23 1 24 6 30 10 40 U।
तो एक NaOH का वजन हो गया 40 U, एक मोल का 40 ग्राम, है ना। तो यहाँ 4 ग्राम है, 40 ग्राम मतलब 1 मोल, है ना। 4 ग्राम मतलब 1/10 मोल, मिल गया। तो यहाँ लिखते हैं 1/10 मोल। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो 250 मिलीलीटर है। 1 मिलीलीटर 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। तो 250 मिलीलीटर यहाँ से निकालेंगे, 1/1000 इंटू 250, ठीक है। तो 250/1000, 0 से 0, 25 चको 100, तो ऊपर है 1/10, नीचे है 1/4, सॉल्व करेंगे 4/10, 0.4 मोलैरिटी। तो ये है, इसको आगे डिनोट भी मोलैरिटी से करते हैं और इसका यूनिट भी डिनोट भी कैपिटल M से करते हैं और यूनिट भी कैपिटल M से ही देते हैं। तो मोलैरिटी मुझे 0.4 M मिला। एक यहाँ नोट करने वाली बात है कि मोलैरिटी जो होता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से आपका सॉल्यूशन भी चेंज कर सकता है, लीटर ऑफ सॉल्यूशन घट बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है मोलैलिटी, तो उसको देखते हैं। मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं और मोलैलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान देना यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है, मास ऑफ सॉल्वेंट। इस पे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है 1.8। क्वेश्चन कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ 3 मोलैरिटी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन का डेंसिटी ऑफ 3 मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो इससे हमें पता चल रहा है कि डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ 3 मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। तो हमें सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक। और ये क्या बोला है, डेंसिटी ऑफ 3 मोलैरिटी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन है और वो 3 मोलैरिटी है, तो तुरंत दिमाग चला जाना चाहिए कि 3 मोलैरिटी है सॉल्यूशन में, 3 मोलैरिटी ऑफ NaCl है ना, इसका मतलब 3 मोल ऑफ NaCl इन बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। मोलैरिटी आप कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको 3 मोलैरिटी आए, तो इसका मतलब क्या कि ऊपर 3 मोल है और नीचे 1 लीटर है, यही ना अभी बनाए थे। तो बस 3 मोलैरिटी का मतलब 3 मोल सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो 3 मोलैरिटी से हमें ये पता चलता है। तो 3 मोलैरिटी मीन्स 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये बात है। अब आगे देखते हैं, डेंसिटी इतना है, मोलैरिटी से हमें ये डेटा पता चला कि ऐसा सॉल्यूशन है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल सॉल्यूट है, ठीक है। अब आप एक सॉल्यूशन बनाएं, ठीक है, एक टैंक सॉल्यूशन बनाएं। उस सॉल्यूशन में अगर आप 1 लीटर सॉल्यूशन लेते हो तो उसमें आप काउंट करोगे तो 3 मोल सॉल्यूट मिलेगा, ऐसा सॉल्यूशन है। तो देख रहे हो ये सब जो टर्म है, मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन, ये सब किस तरीके से हेल्प करता है पता करने में कि आपका किस तरह का सॉल्यूशन है, कौन कितना है, क्या है, ये सब हेल्प करता है, ठीक है। ठीक है, आगे पूछा क्या, कैलकुलेट द मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए।
और मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो कैसे पता करें? तो देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें पता है 3 मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन 1 ही लीटर मान के चलते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन को मान लेते हैं कि मेरे पास 1 लीटर है, तो सॉल्यूट कितना होगा? 3 मोल। और सॉल्वेंट मुझे चाहिए ना, तो सॉल्वेंट कैसे निकालें? और वो भी केजी में चाहिए, लीटर वीटर में नहीं। तो हम यहाँ से पता करते हैं कि ये जो डेंसिटी दिया है, किसका डेंसिटी है? NaCl का, सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का, कि सॉल्यूशन का? तो आप देखो क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन, मतलब ये डेंसिटी सॉल्यूशन का है ना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन हमें मालूम है और उस सॉल्यूशन का डेंसिटी कुछ इस प्रकार है। कहने का मतलब कि 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन का 1.25 ग्राम वजन है, मास है ना। डेंसिटी यही है ना। डेंसिटी क्या होता है कि कितना जगह में कितना मास है। तो जो हमने सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन के अनुसार जो सॉल्यूशन है, एक टैंक जो भी सॉल्यूशन है, उसका आप 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन निकालते हो तो उसका वजन, उसका मास 1.25 ग्राम होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि 1 मिलीलीटर में 1.25 ग्राम सॉल्यूशन है, ठीक है, वजन है ना। तो 1 मिलीलीटर में इतना सॉल्यूशन है, इतना ग्राम, तो 1 लीटर में वो निकाल लेते हैं और इसको ग्राम में बता देंगे कि इतना ग्राम मेरे पास सॉल्यूशन है। समझ रहे हो मेरी बात को? हमने सॉल्यूशन 1 लीटर लिया है, ठीक, और ये डेंसिटी है, डेंसिटी कह रहा है कि 1 मिलीलीटर में इतना ग्राम सॉल्यूशन, तो 1 लीटर में कितना आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, उससे भी निकाल सकते हो, बात वही पड़ता है। तो 1 मिलीलीटर में इतना सॉल्यूशन, 1000 मिलीलीटर में कितना, इधर अगर हम हजार से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 लीटर हो जाएगा। 1000 मिलीलीटर मतलब 1 लीटर, और इधर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ग्राम मतलब 1 kg, मतलब 1.25 kg। तो 1 लीटर में 1.25 kg, 1.25 kg 1 लीटर सॉल्यूशन लिए, ये आई मीन 1.25 kg सॉल्यूशन लिए। कैसे पता चला? डेंसिटी से। आप ये भी डेंसिटी का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, मास बाई वॉल्यूम, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इज 1.25 ग्राम और वॉल्यूम इज 1 लीटर, 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, और ये 1 लीटर, 1 लीटर को आप सॉल्व करोगे तो 1000 मिलीलीटर, मिलीलीटर मिलीलीटर कटा, इसको सॉल्व करोगे तो 2 जीरो और ये पॉइंट हटा तो 125, 1250 ग्राम, मतलब 1.25 kg, ठीक है। यहाँ तक हो गया। सॉल्यूशन हमने 1 लीटर लिया, उस हिसाब से वजन इतना आया। सॉल्यूट मेरे पास 3 मोल है, इसका वजन निकाल लेंगे और घटा देंगे सॉल्यूशन में, तो मुझे सॉल्वेट का वजन निकल जाएगा ना। तो करते हैं। 3 मोल मेरे पास NaCl है, NaCl ही है क्या? नहीं सॉरी, हाँ NaCl है। तो 3 मोल NaCl है, तो वहाँ से हम मास निकालते हैं। तो एक NaCl का वजन कितना होता है? एक NaCl 11 दूनी 22, 23 U प्लस क्लोरीन का 35 U, तो 5 3 8 3 2 5, 58 U। तो एक का इतना, 1 मोल का 58 ग्राम है ना, 3 मोल है तो 58 इंटू 3 ग्राम, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो आती है 24 के 4 में 2, 5 15 2, 17 ग्राम, 174 ग्राम सोल्यूट। इसको ग्राम में कर लेते हैं तो 1250 ग्राम, घटाते हैं सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा, तो 1076 ग्राम हो गया मेरे पास, ठीक है। इतना ग्राम सॉल्वेंट हो गया, केजी में चाहिए तो इसको केजी कर देंगे,
1.076 kg हो गया, है ना, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो अब बस मुझे नंबर ऑफ मोल्स कितने मिले, 3 मोल, है ना, 3 मोल, और मास मिल गया 1.076 kg। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर। तो यहाँ रखते हैं 3 मोल 1.076, और ये जो मोल पर केजी होगा उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, स्मॉल m, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी बराबर इतना मोलैलिटी, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको मिलेगा 2.79 के अप्रॉक्स मिलेगा, ठीक है, 2.7 मोलैलिटी। और मोलैरिटी जो था वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, क्योंकि उसका सॉल्यूशन डिपेंड करता है ना, क्योंकि उसका सॉल्यूशन क्या में था, वॉल्यूम में, और वॉल्यूम विल चेंज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। सो यहाँ पे ये टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है, मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्यों, आप सोचो जरा, क्योंकि नंबर तो चेंज होगा नहीं, ना मोलैरिटी में ना मोलैलिटी में, चेंज होने वाला यही है सॉल्वेंट, जो मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो टेम्परेचर आप घटाओ बढ़ाओ, मास किसी का चेंज थोड़ी ना होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा। तो मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ से सारे इंटरनल क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के हैं वो सभी खत्म हो गए। अब नेक्स्ट के वीडियो में हम एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसे देखेंगे, और उससे क्वेश्चन बनाते समय जो भी रिलेटेड टॉपिक होगा उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, जो भी डाउट होगा उसको हम एक्सप्लेन करते हुए इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे।